इन्वेस्टिंग में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन माना जाता है, हाउ मेनी स्टॉक्स शुड आई ओन इन माय पोर्टफोलियो? इफ आई ओन टू लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स, देन किसी एक स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस मेरे पूरे पोर्टफोलियो को नीचे ले आएगी। एंड इफ आई ओन टू मेनी स्टॉक्स, देन कोई हमने ऐसा स्टॉक अगर चूज किया हो जो जेन्युइनली एक इन्वेस्टिंग जेम था, वो हमारे पोर्टफोलियो को ऊपर नहीं ले जा पाएगा, बिकॉज दैट हैड टू स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर टोटल पोर्टफोलियो। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इसी क्वेश्चन को आंसर करने की, एंड उसी के लिए मैं 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आई टॉक अबाउट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एज इन व्हाट डज बुक्स टॉक अबाउट दिस। फिर मैं बात करूंगा वॉरेन बफे क्या कहते हैं इसी टॉपिक के पर्टेनिंग, एंड हाउ ही क्लियरली डिसरिगार्ड्स व्हाटएवर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी टॉक्स अबाउट। एंड फाइनली मैं बात करूंगा हम जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही है और क्या नहीं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। Let us start this video by talking about what does books have to say about this. जो modern portfolio theory है, it strongly advocates diversification. Basically saying, do not keep all your eggs in one basket. And ये हम सब ने सुना होगा। इसी से related एक research हुई थी जिसमें economists ने ये जानना सही समझा कि minimum और maximum number of stocks कितने एक ideal portfolio size के होने चाहिए। तो minimum की बात करें तो at least 2 नंबर ऑफ स्टॉक्स तो होने ही चाहिए, एंड ओनली देन विल वी बी एक्चुअली प्रैक्टिसिंग डाइवर्सिफिकेशन। वेराज जो मैक्सिमम नंबर की बात आई, उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ प्रेजेंट किया। इस ग्राफ के थ्रू इकोनॉमिस्ट्स ये ढूंढना चाहते थे कि अपने पोर्टफोलियो में कितनी ज्यादा सिक्योरिटीज ओन करने के बाद हमारा कितना ज्यादा रिस्क कम होता है। तो एक्स एक्सिस पे थे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, वेराज वाई एक्सिस पे था द रिस्क अज्यूम्ड बाय एन इन्वेस्टर। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से स्टडी करें, विल रियलाइज कि इवन दो इनिशियली इट ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, बट इवेंचुअली इट प्लेटूड। एंड ये रिजल्ट निकल के आया कि 30 स्टॉक्स के बियॉन्ड अगर आप कोई और स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, आप रिस्क इतना कम नहीं कर रहे होते। यू नो, द ड्रॉप इन रिस्क वाज क्लियरली नॉन सिग्निफिकेंट एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसीलिए ये कंक्लूजन निकला कि 30 स्टॉक्स के बियॉन्ड अपने पोर्टफोलियो में और एडिशन करना इज टोटली फ्यूटाइल बिकॉज इट डज नॉट डाइवर्सिफाई रिस्क एनीमोर। तो ये तो था जो बुकिश लैंग्वेज कहती है, बट वॉरेन बफे होल्ड्स एक्सट्रीमली ऑपोजिट ऑफ व्हाट modern portfolio theory has to offer. He is completely against diversification and says that diversification is only for those who are ignorant. It is a protection against ignorance, and diversification makes no sense if you know what you're doing. Warren Buffett ये कहना चाहते हैं कि if you know how to pick stocks and if you understand the business model of a company, there's no point diversifying. And इसी से related मैंने एक वीडियो बनाया था, The Ultimate Stock Picking Guide. So yeah, do go ahead, check that out as well. And there's a reason behind this. Let's say आपने decide कर दिया that you'll actually diversify. You'll buy 30 to 50 companies. अब क्योंकि आपने ये mindset बना लिया, you'll actually become complacent. आप आत्मसंतुष्ट हो जाओगे कि क्योंकि मैं diversify कर रहा हूं, even though that I do end up making a mistake and choosing a wrong company, मुझे इतने पोर्टफोलियो पे इफेक्ट नहीं आएगा। I would not have to bear a lot of downside. And क्योंकि आप ये माइंडसेट बना लेते हो as an investor, the likelihood of you actually doing a mistake increases manifold. वहीं पे अगर आप सोच लेते कि मैं डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा, आपके गले पे तलवार लटकी रहती कि अगर आपने कोई गलती की, आपको उसका बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। इट इज ओनली देन कि आप ड्यू डिलिजेंस के साथ अपनी कंपनीज को चूज करते एंड बहुत फूक फूक के कदम रखते। एंड यही मेंटालिटी होनी चाहिए एक इन्वेस्टर की, तभी आप अच्छी कंपनीज को ढूंढ पाओगे एंड चांसेस ऑफ यू डूइंग अ मिस्टेक रिड्यूसेस significantly. On a personal note, I professionally want to pursue this as a career, and मैं इसीलिए काफी ज्यादा equity research analysts को follow करता हूं and उनको interviews भी देखता हूं। और ऐसी एक इंटरव्यू में एक equity research analyst ने कहा था कि हमें एक कंपनी में अपने hedge fund में एक रिसर्च एनालिस्ट को मिनिमम 5 और मैक्स टू मैक्स सिर्फ 15 कंपनीज को ही मॉनिटर करना पड़ता है ड्यूरिंग अ 9 to 5 जॉब। एंड जब वो 9 to 5 वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी जॉब में ही मैक्स टू मैक्स 15 स्टॉक्स को मॉनिटर करते हैं, हाउ कैन यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर, हाउ कैन आई एज अ रिटेल इन्वेस्टर जस्टिफाई इन्वेस्टिंग इन 30 डिफरेंट कंपनीज? दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल। और अब मैं आ जाऊंगा अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे कि हम लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टर जो इतनी डिटेल में रिसर्च नहीं कर सकता, देन डाइवर्सिफिकेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड,
Believe me, if you do not want to or if you cannot invest this much amount of time, then diversification is just good for you. And diversification का मतलब ये नहीं कि जाके 30-50 कोई भी कंपनीज ले लो. It's best you invest in mutual funds because mutual funds एक ऐसे फाइनेंशियल टूल है जो आपको बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड आप वही म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में इन्वेस्ट कर लो, डेट में इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो. You'll have a really diversified portfolio and chances of you losing your capital will be very minimal. And if you identify yourself as an active investor जो genuinely companies के business model को समझना चाहता है and जानना चाहता है which is an hidden investing gem, just like me, then I have a thing for you known as satellite core approach of portfolio management. हम इस अप्रोच में अपने पोर्टफोलियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट विल बी कोर जो मेजर चंक होगा हमारे पोर्टफोलियो का, एंड सेकंड विल बी सैटेलाइट जो लेफ्ट आउट पोर्शन होगा. एंड हम इस डिवीजन को 70-30, 75-25 और 80-20 में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज टोटली सब्जेक्टिव एंड अप टू यू, व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट. अब होगा क्या, जो हमारा मेजर पार्ट होगा, जो हमारा कोर होगा, अपना 70% या 80% हम वहां पे एक्टिवली अपने स्टॉक्स को चूज करेंगे. हम मैक्स टू मैक्स 5-10 स्टॉक्स ही होंगे जिनमें जेन्युइनली डीप रिसर्च करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उनके बिजनेस मॉडल को एंड उनमें इन्वेस्ट करेंगे. जस्ट व्हाट वॉरेन बफेट सेड. जो हमारा सैटेलाइट होगा हम वहां पे डाइवर्सिफिकेशन को एक्सरसाइज करेंगे. हम वहां पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देंगे या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट कर देंगे टू इंश्योर कि हम अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हैं. मैं इस अप्रोच को इसीलिए अपनाता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉलो व्हाट वॉरेन बफेट सेज, बट एट द सेम टाइम आई कैनॉट डिसरिगार्ड द फैक्ट that Warren Buffett has investing experience of more than 70-80 years. And उसी एक्सपीरियंस के दम पे वो इजीली स्टॉक्स को कॉन्फिडेंटली पिक भी कर सकते हैं, उन पे डटे भी रह सकते हैं. आई डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस और नॉलेज, हेंस मैं दोनों के मिडिल ग्राउंड पे आऊंगा वेयर 70% और मेजर चंक मैं एक्टिवली स्टॉक्स पिक करूंगा सो दैट ऑब्वियसली मैं लर्न भी कर सकूं धीरे धीरे एंड मेरी वेल्थ भी क्रिएट हो. बट एट द सेम टाइम टू बी ऑन द सेफर साइड एंड टू ऑल्सो एक्सरसाइज डाइवर्सिफिकेशन, मैं अपने सैटेलाइट में थोड़े थोड़े इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता रहूंगा. बिफोर आई कंक्लूड, आई वांट यू ऑल टू टेक अवे 3 की लेसन्स ऑफ अ गुड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. फर्स्ट वुड बी इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ओनली. अगर आपके पास अभी 5 स्टॉक्स हैं, देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन 6th स्टॉक. अगर आप उन्हीं 5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन दोज ओनली. सेकेंड वुड बी जो भी स्टॉक्स आपके स्क्रीन को या फिर जो भी स्टॉक्स आपके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते और वो आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनको हटा दो. आवर मेन एम बीइंग कि जितने कम स्टॉक्स होंगे हमें उतनी ही कम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी एंड हम उतनी ही ड्यू डिलिजेंस के साथ अपने बाकी स्टॉक्स को जस्टिफाई कर पाएंगे. एंड हमारा थर्ड पॉइंट वुड बी कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, only and only then will you actually go out looking for more stocks for investing. एंड इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे पड़े हैं एंड आपका पोर्टफोलियो अभी एक्सपेंसिव है तो आप जाके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो. इट्स बेटर टू वेट. एंड बाय वेट आई डू नॉट मीन कि अपना कैश को आइडल रहने दो. आप किसी ओवरनाइट फंड में, किसी लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो और उस पे आइडियल 8-9% अर्न करते रहो एंड एट द सेम टाइम नई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहो. एंड दिस वुड बी इट. आई होप यू डिड एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, do not forget to hit like, share and subscribe. Your comments do mean a world to me. And अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया, I'm pretty sure आपको ये 2 वीडियोस भी काफी informative and knowledgeable लगेंगे. So just go ahead, click on any one of them and until then, stay safe, happy learning.